चैंपियन कैसे हैं आप सब? देखो, आप लोगों का जो सवाल है, बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले को केवल एक ही मौका मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारी अभी भी कंफ्यूजन। कितना भी कुछ भी पता कर रहे हैं ना, कुछ क्लियर नहीं है। कारण ये है कि नो डाउट कि ये जो नोटिस है, ये आवास और नगर विकास और आवास विभाग के द्वारा इसको लाया गया है। ये एक सरकारी विभाग है, बिहार सरकार के अंदर लाया गया है। इसमें इन्होंने कहा कि उनके यहाँ जो कर्मचारी और जो सरकारी नौकरी उनके डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं, वो एक अटेम्प्ट से ज़्यादा नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अव्यवस्था हो जाती है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया बच्चों का कि सर वो तो एक ही डिपार्टमेंट की बात है, यानी और डिपार्टमेंट वाले कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगाइए कि क्या बिहार सरकार का ये डिपार्टमेंट, इनके यहाँ जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इनको ये एक अटेम्प्ट पे रोकेंगे और जितने और डिपार्टमेंट हैं वो छूट दे देंगे 5 तक का? क्या ये चलेगा? पहले सोचो। देखो, यहां दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो ये इसको वापस ले लें, या सभी विभाग को ये लागू करे, सभी विभाग इसको लागू करेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है यहां पे। आपको क्या लगता है कोई विकल्प है? यहां दो ही चीज हो सकता है, या तो ये ट्रायल कर रहे होंगे कि देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या है, क्या सब पसंद कर रहे हैं। नो डाउट कुछ बच्चे बड़े खुश हैं जिनकी अभी नौकरी नहीं लगी, उनको पता नहीं है कि ईडीओ जब वो बन जाएंगे और बनने के बाद या कोई भी नौकरी जब करेंगे, उसके बाद जब अधिकारियों को देखते हैं ना, तो उनके अंदर भी एक लालसा आती है कि ये नौकरी तो हो ही गई ना, चलो एक और नौकरी करते हैं। और बिहार की जो अभी स्थिति है, या बिहार जैसे और स्टेट या ओवरऑल, तो बच्चे जब 20-21 साल 18 साल में तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी करने के दौरान ये होता है कि चलो एक नौकरी पहले ले लेते हैं, पैर पे खड़े हो जाते हैं, घर वर को संभाल लेते हैं, 2-4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन या हायर पोस्ट के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। ये बड़ा ही जेन्युइन है। और खास करके जो स्टेट गरीब है, थोड़ा पिछड़ा है, आर्थिक रूप से विकल्प कम है, वहां पे तो ये बनता है। तो एक दो ही चीज हो सकता है, या तो इन्होंने एक नोटिस निकाल के सबका रिएक्शन जानना चाहा कि आखिर क्या है, क्योंकि एक विभाग अगर ये लाता है और इसको तत्काल प्रभाव से उन्होंने लागू कर दिया, तो सारे विभाग को लाना पड़ेगा। तो इसमें इफ और बट नहीं है। ये अगर लेके आएंगे तो और विभाग वाले भी लाएंगे, फिर यहाँ पे विवाद हो जाएगा, आर्टिकल 14 आदि सब आ जाएगा कि अगर नियम है तो सब विभाग के लिए होगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं होगा। तो या तो ये सबके लिए लागू होगा या किसी पर लागू नहीं होगा, और सब पे लागू होगा तब भी यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं है कि जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म भर दिए हैं आदि। तो अब यहाँ पे इनका क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि जब कल ये नोटिस आया, उसके बाद कोई भी एग्जाम जब आप दोगे और वहां पे अगर आपकी नौकरी हो जाती है, तो उसको काउंट कर लिया जाएगा, उसके बाद एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। ठीक है, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे और चीजें क्लियर करनी चाहिए कि किस तरह के सरकारी, क्या सेंट्रल में जो नौकरी कर रहे हैं वो भी आएंगे इसके अंदर, या केवल बिहार सरकार के अंदर काम करने वाले। तो जब हम इस नोटिस को पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो यही समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, यानी जो बिहार सरकार के इस नगर विकास और आवास विभाग के अंदर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ उन पे लागू हो रहा है। तो जो सेंट्रल में काम कर रहे हैं या अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, एक बार सोचिए आप ही, जो सेंट्रल में काम कर रहे हैं या अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? यानी उनको छूट मिल जाएगी। तो सिर्फ इस डिपार्टमेंट के में जो काम करने वाले हैं उनको दिक्कत होगी इस मामले में। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो क्लियर नहीं है, तो आपके मन में जो सवाल आ रहा है वो सारा सवाल जायज है, और उसका अभी जवाब अपने पास नहीं, क्योंकि आप जिससे भी जवाब मांगेंगे ना, जवाब है ही नहीं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि हम लोग भी तो ये कहते हैं ठीक है पहले एडीओ कर लो, अभी जैसे एडीओ का एग्जाम है, सीजीएल का है, तो हम लोग का भी रहता है कि ठीक है एक बार इसको निकाल लो, अभी दरोगा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने हैं वो दरोगा मेंस दे रहे हैं, तो अब उनको थोड़ी कहेंगे तुम दरोगा नहीं बनो, तुमको डीएसपी बनना है। उनको यही कहा जाता था ना कि ठीक है अभी एसआई बन जाओ, बाद में स्टार को बढ़ा लेना, बाद में अपने पोजीशन को बढ़ा लेना, यही बोला जाता है। अब यहाँ पे चूंकि ऐसा हो गया है, तो इसमें कुछ चीजों का जवाब ही नहीं, यहाँ पे मामला फंस रहा है, और मामला पूरा ही फंस रहा है। मामला इसलिए फंस रहा है कि यदि ये आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ होगा तो दूसरे डिपार्टमेंट वाला,
और अगर ये बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों के साथ हो रहा है तो सेंटर में जो जॉब कर रहा है वो आके यहाँ पे आराम से एग्जाम देगा। तो कई सारी बातें हैं जो क्लियर नहीं है, और जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक कंफ्यूजन है। तो आई थिंक क्लियर करना चाहिए, और एक अटेम्प्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप में से लाखों बच्चे सपोर्ट में क्यों ना हो, एक अटेम्प्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तीन अटेम्प्ट तो दो ही ना, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए ना। तो इतना तो बनता है, क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। हर एक की कई बार सिर्फ सरवाइव करने के लिए नौकरी करने की जरूरत होती है, तो क्या वो वेट करेगा 4 साल तक? या ऐसे बच्चे हैं, आप सोचिए कि ये कहाँ से सही है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में बैठ के पढ़ने का जगह नहीं है, जहाँ पर उनको ठीक से खाना नहीं मिलता है। तो क्या वो खाना नहीं मिलता, पढ़ने का जगह नहीं, वो किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकता है, वो उसके पास किताबें नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अगले 4-5 साल तक उसी तरह से घिसटते हुए पीसीएस की तैयारी करेगा। वो बड़े सपने को पालेगा कि अभी जो भी हाथ लगता है, ग्रुप डी लगता है, कांस्टेबल बनता है, जो भी बनना चाहता है वो पहले वो बनेगा, ताकि खुद को भी मजबूत कर ले, अपने फैमिली वाले के भी खाने पीने का खर्च निकाल ले। जब वो हो जाएगा तब वो फिर पढ़ सकता है ना। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इस चीज पे विचार ही नहीं कर रहे, और आप में से बहुत सारे बच्चे इस स्थिति में है ना कि आप लोग प्यून की नौकरी करना चाहते हैं। प्यून की जब बहाली हुई है, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? क्या सब अमीर बच्चे हैं? क्या उनके मन में ये नहीं होगा कि हम कल अधिकारी बने? लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनको प्यून की नौकरी करनी पड़ रही है। अब वो नौकरी करेंगे, उसके बाद पैसे होगा तो उससे आगे की तैयारी करेंगे, फैमिली वाले का भी प्रेशर कमेगा, उनके ऊपर ही बर्डन कमेगा। तो ये भी तो एक हकीकत है ना, यहाँ की एक जमीनी हकीकत। इससे हम कैसे डिनाई कर दें? हम यहाँ पे अगर ये बात जाके कहें नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों होगा, तो ये इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसको किसी भी बेसिस पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और कभी नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। और इस तरह से बिहार में चूंकि बिहार में हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बिहार के हैं, बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको एक अटेम्प्ट मिलेगा। और बाहर कोई सेंट्रल में बिहार का ही लड़का जॉब कर रहा है तो उसको 5-5 मिल जाएगा। तो इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं, यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कंडीशन जो है ना, अभी जो लाया गया है एक कंडीशन, वो बढ़िया है। कंडीशन ये है कि एनओसी तो एक ही बार मिलेगा, अब बिना एनओसी के तो कुछ होना नहीं है। तो वो एनओसी किस कंडीशन में मिलेगा? जब आप जिस लेवल पे हैं, जिस पेमेंट के लेवल पे हैं, सैलरी लेवल पे हैं, उससे अपर लेवल के लिए अगर आप फॉर्म भरोगे तब आपको एनओसी मिलेगा। यहाँ तक ठीक है, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं वहां के जिस लेवल पे हो उससे नीचे के लिए या उस लेवल के लिए आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं। उससे ऊपर के लेवल पे आप जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कितनी बात है ना, तो ये सारा है, ये सारी बातें हैं। तो अभी कुछ चीजें क्लियर है। आप सवाल करोगे कि सर एईडीओ का एग्जाम दे कि नहीं, तो एईडीओ का एग्जाम जो बेरोजगार हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो वो तो दे ही सकते हैं। अब सरकारी नौकरी वाले में दिक्कत है कि इस एक विभाग ने अभी ये नोटिफिकेशन दिया है, तो हर हाल में सारे विभाग को ही देना पड़ेगा या इनको भी वापस लेना पड़ेगा। 2 ही कंडीशन है, तो इसमें रिकमेंड नहीं किया जा सकता। इसमें इतना ही सजेशन होगा कि एईडीओ के एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम की तैयारी को छोड़िए मत। जो नोटिस आया है ना, इसको अभी बाईपास करके, इसको साइड करके एईडीओ की एग्जाम दीजिए, और भूल जाइए कि अभी कोई नोटिस आया है, क्योंकि इस नोटिस पे अभी क्लियर जवाब नहीं आया है सरकार का। तो आई थिंक क्लियर स्टेटमेंट एक आना चाहिए। तो वो क्लियर जब तक नहीं होता है, अच्छे से तैयारी करो, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएगी, तो ये काम नहीं करना है। तो बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तैयारी में कमी क्यों करना है ना।